आपका होम डायरीज में। मैं हूं अपराजिता और लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज जो छोटी छोटी मुसीबतों में आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहली होम रेमेडी हम तैयार करेंगे आलू से। आलू हम सबके किचन में आराम से मिल जाता है, सबके किचन में होता है और इसे सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं जिसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला तो है कि किचन में काम करते हुए छोटे मोटे जैसे हमें कुछ ना कुछ जैसे तेल के छींटे पड़ जाते हैं या गर्म चीज़ों से हमारा हाथ छू जाता है, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अपने हाथों को पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से उस समय हमें तुरंत आराम राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे हाथों में उस टाइम फफोले पड़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ऐसा क्रीम वगैरह ना हो जो हम लगा पाए, तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इस तरह से आलू को ग्रेट कर लें और जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर आप इसे इस तरह से लगा दें। और इसे लगाते ही आप देखेंगे कि बहुत ही ठंडक महसूस होता है और साथ ही साथ फफोले भी नहीं पड़ते हैं और जो भी जख्म है उसमें आपको आराम मिलता है। अगर आप अकेले हैं घर में और इस तरह से ग्रेट नहीं कर पाते हैं तो तुरंत आलू का इस तरह से स्लाइस करके इफेक्टेड एरिया पर इस तरह से लगा दें। उससे भी आपको सेम ही राहत मिलेगी और ठंडक मिलती है जले हुए जगह पर और आपको आराम देता है। इसके अलावा आलू के और भी कई फायदे हैं, जैसे आलू को इस तरह से ग्रेट करके आप उसका रस निकाल लें और अपने फेस पैक वगैरह में यूज़ करें, तो उससे आपके चेहरे पे जो अनचाहे दाग धब्बे आ जाते हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। डार्क सर्कल के लिए भी आप आलू के रस को यूज़ में ला सकते हैं, उससे आपके आंखों के नीचे का डार्क सर्कल वो भी ख़त्म होता है। तो है ना, ये आलू हमारे किचन में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर। सेकेंड रेमेडी है प्याज को लेकर के। प्याज में भी बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये भी हमारे किचन में हमेशा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पीली मक्खी होती है जिसे बहुत जगह पे ततैया भी बोला जाता है, वो काट ले तो बुरी तरीके से वो जगह सूज जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द भी होता है। तो उसमें ये प्याज बहुत ही उपयोगी साबित होता है। प्याज को इस तरह से ग्रेट कर ले और जहाँ पर भी पीली मक्खी ने काटा है या ततैया ने काटा है उस जगह पर इस तरह से उसे लगा दे। इसके रस में वो गुण होता है जिसकी वजह से आपको दर्द में और जलन में तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ सूजन में भी बहुत राहत मिलेगी। पीली मक्खी के काटने से कभी कभी बहुत तेज बुखार वगैरह भी आ जाता है, दर्द भी बहुत होता है, जलन भी बहुत होता है, तो इन सब में ये प्याज बहुत राहत देता है। तो ये प्याज बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन सब चीज़ों में। इसके साथ ही साथ प्याज का रस निकाल करके और उसे रुई की सहायता से अपने बाल की जड़ों में लगाएं। उससे भी बालों में जो भी रूसी होती है या बाल झड़ने की समस्या होती है, खुश्की होती है या सिर में खुजली होती है, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो ये प्याज भी बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। पानी हम सबकी प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही साथ पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पानी और गुड़ के साथ मैं एक होम रेमेडी बता रही हूँ। जब भी कभी आप थका हुआ सा महसूस करें या लो फील करें तो एक गिलास पानी के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा मुंह में ले लें और उसके साथ एक गिलास पानी पी लें। तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत से एनर्जी मिलती है। पानी से आपको ऑक्सीजन मिल जाता है और गुड़ से यानी कि मीठी चीज़ से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको तुरंत से एनर्जी मिलती है और आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास फ्रिज नहीं था या ग्लूकोज वगैरह नहीं होता था तो उस टाइम पे लोग जब थकान के बहुत सारा काम करने के बाद थक जाते थे या कहीं से दूर से आने के बाद वो गुड़ और पानी पिया करते थे जिससे उन्हें तुरंत एनर्जी मिलती थी। तो पुराने ज़माने में लोग इस तरह से अपना घरेलू ग्लूकोज तैयार करते थे। और आपने देखा होगा कि हम जब भी कभी किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग दही और शक्कर से मुंह मीठा कराते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उससे कोई सगुन बनता है। हाँ, ये होता है कि दही आपके पेट को ठंडा रखता है और जो शक्कर होती है उसमें वो आपके ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है, जिसके वजह से आप हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। तो इसके पीछे ये कारण होता है, सेम यही कारण होता है। आप इसे आजमा कर देखिएगा और तुरंत से ये आपके अंदर एनर्जी भर देगा। जब भी आप थका हुआ महसूस करें तो एक टुकड़ा गुड़ का और उसके साथ एक गिलास पानी पी लें। आप देखेंगे कि आपकी जो थकान है वो दूर हो जाएगी।
नेक्स्ट रिमेडी है मेरी, जैसे कि कभी कभी कहीं पे कट जाता है, छिल जाता है या जल जाता है, या फिर छोटे बच्चों के नैपी रैश वगैरह में ये रिमेडी बहुत काम आती है। तो इसके लिए 1 चम्मच गाय का घी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास घर में जो भी घी हो आप वो ले सकते हैं। और उस घी में जो कपूर की डली होती है वो डाल दें और उसे अच्छे तरीके से घी में मैश कर दें। कपूर को घी में अच्छे तरीके से हमें मिला देना है और उस कटे हुए जगह पर या जले हुए जगह पर या फिर बेबी के नैपी रैश में आप इसे लगा लें। ये कपूर और घी का जो मिश्रण है ये किसी भी तरह के घाव में, चाहे वो जला हुआ हो, कटा हुआ हो या फिर नैपी रैश का घाव हो, सब में बहुत जल्दी आराम देता है, ठंडक देता है और साथ ही साथ उस जगह पर किसी तरह का दाग धब्बा भी नहीं बनने देता है। तो ये भी एक बहुत ही उपयोगी होम रेमेडी है। नेक्स्ट होम रेमेडी है, किसी भी तरह के बालों में जिस तरह से आपको कभी रूसी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सिर में खुजली हो रही हो या बाल झड़ने की समस्या हो, तो आप अपने नारियल तेल में, जो भी आप नारियल तेल लगाते हैं उसे किसी छोटे से कंटेनर में निकाल लें और कपूर की गोली के साथ उसे रख दें उसमें। यानी कि कपूर की गोली को हमें नारियल के तेल में भिगो करके रखना है और इसे कपूर की गोली को उसी में रहने देना है। ये धीरे धीरे उसमें घुलता रहेगा और उस तेल को आप अपने सिर में लगाएं, सिर के जड़ों में उससे मालिश करें तो आप देखेंगे कि रूसी की समस्या, बाल झड़ने की समस्या या कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो हमारे सिर में हो जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपको सिर में जैसी भी समस्या है उससे बहुत जल्दी राहत देता है। तो नेक्स्ट रेमेडी है तिल के तेल के साथ। बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, तो उसके लिए होम रेमेडी ये है कि तिल का तेल, हालांकि वो प्योर होना चाहिए, जैसा भी जिस भी कंपनी का हो, लेकिन वो प्योर तिल का तेल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पतंजलि का तिल का तेल लिया है, आपको जो भी 100% प्योर मिले आप वो ले सकते हैं और इसे थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके जहाँ भी जिस जोड़ में आपको दर्द होता है वहाँ पे आप 2 बार 3 बार मालिश करें तो आपको धीरे धीरे उस दर्द से राहत मिल जाएगा। नेक्स्ट समस्या है जिससे कि हमें अक्सर दो चार होना पड़ता है, वो है गर्दन और कंधे की अकड़न। ये समस्या हमें बहुत परेशान करती है। लगातार कंप्यूटर पर काम करते हुए या फिर सोने और बैठने के गलत पोस्चर की वजह से हमारे गर्दन और कंधे अकड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है और कभी कभी तो गर्दन के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें 2 तकिया लेना है और दोनों तकिए को हमें जहाँ पर भी डायरेक्ट धूप आती हो 2 से 3 घंटे के लिए वहाँ पर तकिए को रख देना है। जब गर्म हो जाए तो फिर बारी बारी से इसे लेकर के हमें लेट जाना है। पीठ के बल हमें तकिए पर यूं अपना गर्दन रख करके आराम से लेट जाना है और तब तक दूसरे तकिए को यूं ही धूप में रहने देना है हमें, वो गर्म होता रहेगा। इस तरह से बार बार बदलते हुए तकिए से गर्म तकिए से सिकाई करने से आपको गर्दन और कंधे के दर्द में और जकड़न में बहुत ही। आज की मेरी कुछ होम रेमेडीज, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। तो मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।